मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक में सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद फिर हम लोग पढ़े हैं मूर्ख पद्धति, और मूर्ख पद्धति के बाद हम लोग पढ़े हैं विद्वत पद्धति, और आज से हम लोग पढ़ेंगे मानसौर पद्धति। आज मानसौर पद्धति का हम लोग पहला और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। और ये जो श्लोक है ये लिखा गया है शार्दूल विक्रीडित छंद में, और शार्दूल विक्रीडित छंद में हम लोग जानते हैं कि 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो शुरू करते हैं। क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नतिभिरपि प्राणेषु नास्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुमपि सिता ग्रासैकबद्धस्पृहा किं जीर्णं तृणमतिमानमहताम् अग्रेसरः केसरी सूर्याश्वैरदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो स्वाभिमानी लोग हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार से जीते हैं, जिनका कोई अपना स्वाभिमान नहीं, वो किस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो इसमें बता रहे हैं केसरी के विषय में। केसरी मतलब होता है सिंह। भर्तृहरि जी कहते हैं कि किं जीर्णं तृणमतिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। केसरी कहते हैं सिंह को। तो ये जो केसरी है, ये जो सिंह है, किम जीर्णम तृणम अति, क्या वो जीर्णम तृणम अति, क्या वो सूखी घास खाता है? जो केसरी है, जो सिंह है, वो किम जीर्णम तृणम अति, क्या वो सूखी घास खाता है? और केसरी की विशेषता क्या है कि मान महताम अग्रेसर, स्वाभिमानियों में जो अग्रगण्य है, जो बहुत मान सम्मान के साथ जीवन अपना जीता है केसरी, किम जीर्णम तृणम अति, क्या वो सूखी घास कभी खाता है? किम जीर्णम तृणमतिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। जो केसरी है वो केसरी कैसा है? मान महताम अग्रेसरा। मान महताम अग्रेसरा का मतलब होता है जो स्वाभिमानियों में, जो सम्मानियों में अग्रगणी है, ऐसा केसरी। किम जीर्णम तृणम अति, क्या सूखी घास खाता है? भर्तृहरि जी ने कहा कि जो केसरी है वो सूखी घास नहीं खाएगा। जीर्ण मतलब सूखी, और तृण मतलब तिनका या घास। तो जो सूखी घास, तो जो केसरी है क्या वो सूखी घास खाता है? नहीं खाता है। और उसको उसकी परिस्थिति चाहे जो आ जाए, वो चाहे जितने कष्ट में रहे, चाहे जितनी समस्या उसको मिल जाए, चाहे जितनी समस्या में वो बंधा रहे, लेकिन वो जो केसरी है, जो सिंह है, वो सूखी घास तो नहीं खाता है। और खाता क्या है? अच्छा, तो उसकी दशा बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी दशा होने के बाद भी वो जो केसरी है, वो जो सिंह है, उसके बाद भी वो सूखी घास नहीं खाता है। कहीं क्षुच्छामोऽपि, क्षुधा से पीड़ित होने के बाद भी, किं जीर्णं तृणमतिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। भूख से पीड़ित होने के बाद भी क्या जो सिंह है, क्या वो सूखी घास खाता है? नहीं खाता है। और जरा कृशोऽपि, जरा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, और उसके बाद क्या हो जाए? वो कृश हो जाए, दुर्बल हो जाए। बुढ़ापे के बाद भी, बुढ़ापा आने के बाद भी और दुर्बल होने के बाद भी जो केसरी है, क्या वो सूखी घास खाता है?
और शिथिल प्रायोपि कष्टां रसाम। शिथिल प्रायो अपि, उन्होंने कहा कि वो शिथिल हो जाए, एकदम निर्बल हो जाए, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, और चाहे जितने कष्टाम दशाम आपन्ना, चाहे जितनी कष्ट वाली दशा प्राप्त हो जाए, चाहे उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, चाहे वो जितनी भी कष्ट में क्यों ना पड़ जाए, चाहे जितना उसको कष्ट आ जाए, उसके बाद भी क्या उस जो केसरी है सूखी घास खाता है। और विपन्न दीधिति अपि, विपन्न दीधिति, जो चमक है चमकहीन हो जाए, कांतिहीन हो जाए, उसका जो तेज है वो एकदम खत्म हो जाए, उसके बाद भी जो केसरी है क्या सूखी घास खाता है। और आगे फिर कह रहे हैं कि प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राणेषु नश्यति, प्राणों के नष्ट होने के बाद भी, चाहे उसका प्राण क्यों ना नष्ट हो जाए, चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे केसरी मर जाए क्या उसके बाद भी जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखी घास खाता है कभी। भर्तृहरि जी ने कहा कि क्षुधा से पीड़ित होने के बाद भी, बुढ़ापा से दुर्बल होने के बाद भी, शिथिल प्रायोग एकदम शिथिल हो जाए, वो निर्बल हो जाए, उसकी इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाएं, और चाहे जितनी कष्टाम दशाम आपन्ना अपि, कितनी भी कष्ट वाली दशा को प्राप्त होने के बाद भी, और विपन्न दीधिति अपि, उसका जो चमक है, उसका जो तेज है वो खत्म हो जाए, विपन्न हो जाए, और प्राणेषु नश्यत्स्व अपि, प्राण नष्ट होने के बाद भी वो जो शेर है क्या कभी सूखी घास खाता है, नहीं खाता है। और खाता क्या है, तो भर्तृहरि जी ने बताया कि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसिता ग्रास एक बध स्पृहा। मत्त और इभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रास एक बद्ध स्पृहा। मत मतलब होता है मदमस्त, और इभेन्द्र का अर्थ होता है हाथी। मदमस्त हाथी के, कुंभ मतलब होता है मस्तक, मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके उसका जो पिसित है, उसकी जो मांस है, उसके पिसित के कौर को ही खाने की एकमात्र इच्छा है। स्पृहा मतलब इच्छा। तो मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके उसके मांस के कौर को खाने की ही इच्छा है, किसकी, सिंह की। लेकिन वो चाहे जितने कष्ट वाली दशा में प्राप्त हो जाए, वो कभी सूखी घास नहीं खाता है। तो किं जीर्णं तृणमतिमान महताम अग्रेसरः केसरी, जो केसरी है, जो सिंह है, वो मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके उसके मांस के कौर को ही खाने की एकमात्र इच्छा है, और वो कभी सूखी घास तो नहीं खाएगा। मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ेगा और उसमें जो निकलेगा मांस, उसी को खाने की इच्छा है शेर को, शेर वही खाएगा। मदमस्त हाथी के मस्तक को ही फाड़ कर खाएगा शेर, वो चाहे जितनी भी कष्ट वाली दशा को प्राप्त हो जाए, कभी सूखी घास नहीं खाता। ये मान सौर पद्धति है, ये मान सम्मान इसमें बताया गया है कि सम्मानित लोग कैसे जीते हैं, जिनका मान सम्मान है वो कैसा जीवन जीते हैं। भट्टही जी ने यह बताया है कि किं जीर्णं तृणमतिमान महताम अग्रेसरः केसरी क्षुच्छामोपि जरा कृशोपि शिथिल प्रायोपि कष्टां दशाम। क्षुधा से पीड़ित होने के बाद भी, दुर्बल होने के बाद भी, बुढ़ापा आ जाए उसके बाद भी, और उसकी इंद्रियां जो केसरी है उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाए, शिथिल क्यों ना हो जाए, और चाहे कितनी भी कष्ट वाली दशा को प्राप्त हो जाए, और उसकी जो विपन्न दीधिति हो जाए, उसकी जो चमक है, उसका जो तेज है वो खत्म हो जाए। यहाँ तक कि भर्तृहरि जी ने कहा कि प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राणों के नष्ट होने के बाद भी, प्राण चला जाए कोई बात नहीं है,
लेकिन जो शेर है वो कभी सूखी घास को नहीं खाता है। और शेर कैसा, तो भर्तृहरि जी ने बताया कि मान महताम अग्रेसरा केसरी, जो स्वाभिमानियों में अग्रगणी है ऐसा केसरी क्या कभी सूखी घास खाता है? अर्थात नहीं खाता है। और खाता है तो क्या खाता है? मत्ते भेंद्र इभेंद्र, मत्ते भेंद्र, मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिसिता, ग्रास एक बाध स्पृहा। मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके, और मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ने के बाद जो उससे पिसित निकलेगा, जो उससे मांस निकलेगी, उसी के कौर को खाने की इच्छा रखता है कौन? केसरी। और केसरी कभी सूखी घास को तो नहीं खाता है। एक बार वाचन कर लेते हैं हम लोग। छुच्छामोपि जरा कृशोपि शिथिला, प्रायोपि कष्टां दशाम्, आपन्नोपि विपन्न दीधितिरपि, प्राणेषु नश्यत्स्वपि। मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिसिता, ग्रासैक बाध स्पृहा, किंजीर्णं तृणमतिमान महताम्, अग्रेसरः केसरी। केसरी पूछ सकते हैं तो केसरी का अर्थ होता है सिंह। और ये जो मान महताम अग्रेसरः आया है ये भी केसरी के लिए है। और किम मतलब क्या? जीर्ण मतलब जीर्ण शीर्ण, और तृण मतलब तिनका या घास। मत्त इभेंद्र, मत्त और इभेंद्र में गुण संधि है। इभेंद्र का अर्थ होता है हाथी और मत्त मतलब होता है मदमस्त। तो मत्त भेंद्र ये हाथी के लिए आया है, गजराज के लिए आया है। और विभिन्न का मतलब होता है फाड़ करके, कुंभ मतलब मस्तक, और पिशित का अर्थ होता है मांस। ग्रास एक बद्ध स्पृहा, ग्रास धन एक में वृद्धि संधि हो जाती है। ग्रास मतलब कौर होता है, तो स्पृहा मतलब इच्छा होती है। प्राणेषु शब्द है सप्तमी का बहुवचन। नश्यत्सु धन अपि यह संधि हो जाएगी। तो यह हो गया हमारा 22वां श्लोक। अब 22वां श्लोक के बाद हम लोग पढ़ते हैं 23वां श्लोक। 23वां श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग वाचन कर लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजो सततगाः, शार्दूल विक्रीडितम्, स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं, निर्मांसमाप्यस्थिकम्, स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये, सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम्, सर्वः कृच्छ्गतोऽपि वाञ्छति जनः, सत्त्वानुरूपं फलम्। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सततगाः, शार्दूल विक्रीडितम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि सर्वः कृच्छ्गतोऽपि वाञ्छति जनः, सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः जना, सर्वः जना मतलब सभी जन, सभी जीव। तो सर्वः जना सब कोई, चाहे कोई भी हो, तो सर्वः जना सत्त्वानुरूपम फलम वांछति। सभी जन क्या करते हैं? सत्व अनुरूपम फलम वांछति, अपने सत्व, सत्व मतलब शक्ति, शक्ति के अनुरूप ही फल को वांछति माने चाहते हैं। कृच्छ्गतो अपि, कष्ट पड़ने के बाद भी, चाहे उनको जितना कष्ट पड़ जाए, चाहे उनको जितनी समस्या पड़ जाए, कृच्छ्गतो अपि, कष्ट पड़ने के बाद भी, सर्वः जना सभी जन, सभी कोई, हर कोई, सत्व अनुरूपम फलम वांछति, अपने शक्ति के अनुरूप ही फल को प्राप्त करना चाहता है।
सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः जनः कृच्छ्रगतो, सभी जन कृच्छ्रगतो अपि कष्ट में पड़ने के बाद भी, कष्ट से ग्रसित होने के बाद भी अपने शक्ति के अनुरूप ही फल को चाहते हैं, अपने शक्ति के अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं। जो जैसा शक्तिशाली होगा वैसा ही वो फल की इच्छा करता है। जो जितना योग्य होगा, जो जितना शक्तिशाली होगा, वो अपने योग्यता के अनुसार ही अपने फल की इच्छा करता है। योग्यता ज्यादा है तो इच्छा उसकी बड़ी होगी, योग्यता छोटी है तो उसकी इच्छा भी छोटी होती है। योग्यता आपकी बहुत है, आप बहुत बड़े योग्य हैं, तो फिर आपको बहुत बड़ा फल भी मिलेगा। और आपकी योग्यता नहीं है, आप योग्य नहीं हैं, तो आपको फिर वैसा तो फल नहीं मिलेगा। सभी लोगों को ये लाइन जरूर याद रखनी चाहिए अपने जीवन में। ये जीवन की दशा और दिशा को बदल देगी लाइन। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। इसका अर्थ इतना ही होता है कि सभी लोग अपनी शक्ति के अनुरूप ही फल चाहते हैं। वो चाहे जितना भी कष्ट से पीड़ित हों, वो कष्ट से पीड़ित होने के बाद भी अपने शक्ति के अनुसार ही फल को चाहते हैं। तो सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। ये सूक्ति ही पूछ सकते हैं कहाँ की है, तो नीति शतक की लाइन है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। तो जो जैसा शक्तिशाली होगा, जो जैसा योग्य होगा, उसको वैसा फल मिलता है। ऊपर भी 3 लाइनों में बताए हैं कि स्वल्प स्नायु वशावसेत मलिनम निर्मांसमाप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये। भर्तृहरि जी ने कहा कि जो स्व है, स्व मतलब होता है कुत्ता, जो स्व है, जो कुत्ता है ना, वो परितोषम एति, वो संतोष कर लेता है। स्व परितोषम एति, कुत्ता संतोष कर लेता है, कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। किससे? निर्मांसम अपि अस्थिकम और लब्ध्वा, बिना मांस वाली हड्डी को लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, स्व मतलब कुत्ता, परितोषम एक शांत हो जाता है, संतोष कर लेता है, उसको संतुष्टि मिल जाती है। स्व कुत्ते को परितोषम एक, कुत्ते को संतुष्टि मिल जाती है। किससे? निर्मांसम अपि अस्थिकम लब्ध्वा, बिना मांस वाली हड्डी को पाने के बाद कुत्ता क्या करता है? वो संतुष्ट हो जाता है। और निर्मांसम अपि अस्थिकम कैसी है? स्वल्प स्नायु, स्वल्प मतलब थोड़ी थोड़ी, स्नायु और वर्षा उसमें मिला है, थोड़ी थोड़ी चर्बी, जरा सी चर्बी उस मिली है हड्डी में। और वो हड्डी कैसी है? बहुत मलिनम है, बहुत गंदी हड्डी है, बहुत दूषित हड्डी है। उस हड्डी में बहुत गंध निकल रही है, उस हड्डी से बहुत गंध आ रही है। और ऐसी गंदी हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। लेकिन तत् उस हड्डी से, तस्य क्षुधा शांतयेन, उससे उसकी क्षुधा, उससे उसकी जो भूख है वो शांत नहीं होती। जो स्व है, जो कुत्ता है, वो स्वल्प छोटा, थोड़ी सी स्नायु और वसा मिला था, थोड़ी सी चर्बी मिली थी, थोड़ा सा रेशा उसमें लगा था मांस का। और वो बहुत मलिनम थी हड्डी, बहुत गंदी हड्डी थी। और ऐसे निर्मांसम अपि अस्थिकम, बिना मांस वाली हड्डी को भी प्राप्त करके जो कुत्ता है ना, वो परितोषम एति, वो संतुष्ट हो जाता है, वो उसी में संतोष कर लेता है। लेकिन तत् माने उस हड्डी से, तस्य उस कुत्ते की क्षुधा शांतयेन, उस हड्डी से उस कुत्ते की भूख कभी मिटती नहीं। कुत्ता कैसा है? तो उन्होंने कहा कुत्ता कितना स्वाभिमानी है, इतना स्वाभिमानी है कि जरा सी हड्डी पाया और उस हड्डी में
मांस नहीं थी और वो हड्डी बहुत गंदी थी, बहुत मलिन थी और उसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी थी, थोड़ा वसा लगा था। और उस गंदी हड्डी को पाने के बाद कुत्ता संतोष कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तस्य क्षुधा शांतयेन, उस कुत्ते की क्षुधा शांत नहीं होती है, उस कुत्ते की भूख नहीं खत्म होती है। लेकिन सिंहो जम्बुकमंकमागतम अपि अत्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम। कहें जो सिंह है ना, जम्बुक का मतलब होता है सियार, अंक माने होता है गोद, आगतम अपि मतलब आने के बाद भी, अंक मतलब होता है गोद। तो सिंह के गोद में अगर जम्बुक आ जाए, जम्बुक मतलब सियार, शेर की गोद में सियार आ जाने के बाद भी उसको सिंह क्या करता है, त्यक्त्वा त्याग देता है, छोड़ देता है। सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम। अपनी गोद में आए हुए सियार को जो सिंह है वो त्यक्त्वा कर देता है, त्याग देता है, और त्याग करके क्या करता है, द्वीपम निहन्ति। इस द्वीपम का अर्थ होता है हाथी। तो द्वीपम निहन्ति मतलब हाथी को मारकर ही खाता है। ये दोनों में अंतर है कि सभी जन कैसे होते हैं, अपने शक्ति के अनुरूप फल को प्राप्त करते हैं। एक कुत्ता था जो बिना मांस वाली हड्डी को प्राप्त करने के बाद उससे संतुष्ट हो गया, लेकिन उस हड्डी से उसकी भूख शांत नहीं हुई। और वही दूसरी तरफ सिंह क्या करता है कि अपने गोद में आए हुए जम्बुक को, अपने गोद में आए हुए सियार को भी त्यक्त्वा मतलब त्याग करके द्वीपम निहन्ति हाथी को मारता है, हाथी को मार कर खाता है। यही है दोनों में अंतर, यही है सत्वानुरूपम फलम। एक शक्ति थी कुत्ते की कि कुत्ता कितना शक्तिशाली है, वो कितना योग्य है, और दूसरी तरफ सिंह कितना योग्य है, दोनों में अंतर बहुत है। तो कुत्ता बिना मांस वाली हड्डी को प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाता है, उसी में संतोष कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उस कुत्ते की जो भूख है, जो क्षुधा है, वो शांत नहीं होती है। और वही दूसरी तरफ भर्तृहरि जी ने कहा कि जो शेर है, शेर अपनी गोद में आए हुए शिकार, और शिकार क्या था, सियार, अपनी गोद में आए हुए शिकार सियार को भी त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके हाथी को मार कर खाएगा। यही है सत्वानुरूपम फलम। बस इतना ही याद करना है कि सत्वानुरूपम फलम कैसा होना चाहिए, कि सत्वानुरूपम फलम का मतलब ही होता है कि अपने शक्ति के अनुरूप ही सभी को फल मिलता है। अपनी शक्ति के अनुरूप ही सभी लोग फल की इच्छा रखते हैं। अगर योग्यता ज्यादा है तो बड़ा अच्छा पद मिलेगा, योग्यता जिस तरह से योग्यता है वैसा आप चाहेंगे। तो सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। स्वल्प एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि स्वल्प स्नायु वसा वसेत मलिनम। और स्व करता है, ये जो कुत्ता है थोड़ी सी लगी हुई स्नायु वसा वसेत मलिनम को, थोड़ी सी तात और चर्बी से युक्त उस गंदी निर्मांसम अपि उस गंदी बिना मांस वाली हड्डी को लब्धा मतलब प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। लेकिन उस हड्डी से उस कुत्ते की भूख शांत नहीं होती है। और वही दूसरी तरफ भर्तृहरि जी ने बताया कि जो सिंह है वो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा अपनी अंक में, अपनी गोद में आए हुए सियार को त्याग करके हाथी को मारता है। यही है सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः असत्वानुरूपम फलम। सभी जन क्या करते हैं कि कृच्छ्रगतो अपि कष्ट पड़ने के बाद भी अपने शक्ति के अनुरूप ही फल को चाहते हैं, अपने शक्ति के अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं। तो मलिनम मतलब गंदी, निर्मांसम बिना मांस वाली, अस्थि मतलब हड्डी, क्षुधा मतलब होता है भूख, तत् मतलब
उस हड्डी से पत्ता से यह आया है कुत्ता के लिए। परितोषम एक मतलब संतुष्ट हो जाता है, संतोष कर लेता है। स्व मतलब होता है कुत्ता, लब्धा माने प्राप्त करके। सिंह मतलब सिंह, और जम्बुक, जम्बुक माने होता है सियार। अंक का मतलब होता है गोल। आगतम अपि आने के बाद भी, आने पर भी। त्यक्त्वा, त्यज धातु है, द्वा प्रत्यय है, त्याग करके। और द्वीपम निहंति, द्वीपम का अर्थ है हाथी और निहंति का मतलब होता है मारता है। और निहंति में जो क्रिया है, निहंति में जो क्रिया है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, हंति क्रिया है, और ये जो नी है ये उपसर्ग लगा है। हन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और इसका कर्ता हो जाएगा सिंह। सिंह निहंति, सिंह मारता है, और द्वीपम ये हो गया कारण। सर्वा कृच्छगतो अपि मतलब, कृच्छगतो मतलब होता है कष्ट पड़ने के बाद भी, पीड़ित होने पर भी। वांछत मतलब चाहते हैं, जना मतलब जन। सत्व अनुरूप, सत्व का मतलब होता है शक्ति, और सत्वानुरूपम में दीर्घ संधि है, फलम मतलब फल। तो मित्रों ये हो गई आज की हमारी नीति शतक में मांस और पद्धत के क्लास। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृता, धन्यवाद।